क्या एक एक्यूज्ड को तब तक जेल में रखा जा सकता है जब तक उसका ट्रायल शुरू भी ना हो? क्या स्ट्रिंजेंट लॉज और डिलेड ट्रायल्स एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब उन्होंने तमिलनाडु के फॉर्मर मिनिस्टर सेंथिल बालाजी की बेल पिटीशन को डिसाइड किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक हाई प्रोफाइल केस में लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम से जेल में थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो पॉलिटिक्स और जुडिशरी दोनों में ही एक नया चैप्टर लिखने वाला है। सेंथिल बालाजी, जिनके ऊपर चार्जेस है कि उन्होंने इलीगल पेमेंट्स लेकर तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरियां दी है, आखिरकार 471 दिन जेल में बिताने के बाद कंडीशनल बेल पर बाहर आ गए हैं। हालांकि बेल मिलना एक रिलीफ है सेंथिल बालाजी के लिए, लेकिन क्या ये कहानी यहाँ खत्म होती है या फिर इस केस में आगे कुछ और नया ट्विस्ट आएगा? लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस लीगल बैटल दैट हैज स्टीयर्ड पॉलिटिकल एंड लीगल सर्कल्स इन तमिलनाडु और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या था ये स्कैम और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वर्डिक्ट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। साथ ही वर्डिक्ट आने के बाद अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या वो वापस से मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के स्टेटमेंट्स को जानते हैं। थर्सडे को जब जस्टिस अबे एस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपना जजमेंट सुनाया, तो जस्टिस ओक का एक रिमार्क सबसे ज्यादा ध्यान में आया। वी हैव रेफर्ड टू नाजिब एंड अदर जजमेंट्स। व्हाट वी हैव सेड इज दैट स्ट्रिंजेंट एंड हायर थ्रेशोल्ड ऑफ बेल and delay in prosecutions cannot go together। ये बात सीधा सीधा इस बात को एड्रेस करती है कि कैसे स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस और ट्रायल में डिले एक अच्छे लीगल सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस ओक ने ये भी कहा कि कोर्ट ने बेल दी है, लेकिन इस पर ऑनरियस कंडीशंस लगाई गई है, जो अभी तक डिटेल जजमेंट आने के बाद ही पूरी तरह से समझ में आएंगी। आपको ध्यान ही होगा कि सेंथिल बालाजी, जो एक टाइम तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन पर इल्जाम था कि उन्होंने 2011 से 2016 के बीच में अपने टेन्योर के दौरान एक कैश फॉर जॉब स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के तहत जॉब सीकर से पैसे लिए गए और उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी देने का वादा किया गया। मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल की गई थी जब कैंडिडेट्स को नौकरियां नहीं मिली डिस्पाइट गिविंग सब्सटैंशियल सम्स। ईडी ने एलिगेशंस के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जून 2023 में उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया। ईडी का कहना है कि सेंथिल बालाजी के अकाउंट्स में 1.34 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट थी, जो एलिस स्कैम के पैसे थे। बालाजी ने मद्रास हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बेल ग्रांट कर दी है। बालाजी की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। उन्होंने कहा था कि 1.34 करोड़ की जो डिपॉजिट्स है वो बालाजी की एग्रीकल्चर इनकम और उनकी सैलरी से डिराइव्ड है, न कि किसी स्कैम से। रोहतगी ने आर्ग्यू किया था द प्रोसिक्यूशन हैज ओवरलुक्ड लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड रॉन्गली एट्रीब्यूटेड द अमाउंट टू द एनएस स्कैम। उन्होंने ये भी बताया कि जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस ईडी ने किए वो फ्लॉड थे। रोहतगी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द हार्ड डिस्क एविडेंस। कोर्ट में एक सीगेट हार्ड डिस्क मेंशन हुई थी, लेकिन रिकवर HP हार्ड डिस्क हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में एलिस स्कैम की कोई इंक्रिमिनेटिंग फाइल नहीं मिली थी। ऑन द अदर हैंड, ईडी के रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने बालाजी के आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा कि कैश डिपॉजिट्स का एमएलए सैलरी एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने क्लेम किया कि बालाजी के इलेक्शन एफिडेविट्स में जो इनकम डिक्लेयर की गई थी वो उनके करंट क्लेम से मैच नहीं करती। ईडी ने एक इंक्रिमिनेटिंग फाइल CSAC.XLSX प्रेजेंट की, जो एलिसली स्कैम के थ्रू रिसीव की गई अमाउंट्स को डिटेल करती थी। ये फाइल बालाजी के रेजिडेंस से रिकवर्ड पेन ड्राइव में मिली थी। ईडी ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स भी कोर्ट के सामने रखे जो एलिसली स्कैम के डिटेल मैनेजमेंट शो करते हैं। ईडी ने ये भी आर्ग्यू किया कि बालाजी का तमिलनाडु में इन्फ्लुएंस अब तक बरकरार है और इसी वजह से प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल कंक्लूड होने की कोई उम्मीद नहीं है। ईडी का ये भी कहना था कि बालाजी विटनेसेस और विक्टिम्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने पहले बालाजी की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक उन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है जो पहले से प्रेडिकेट ऑफेंस के केस में एग्जिस्ट करते हैं। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि स्पेशल कोर्ट ट्रायल को जल्दी से कंक्लूड करे, कंसीडरिंग बालाजी का लॉन्ग इनकार्सिनेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग्स के दौरान एक और क्रिटिकल सवाल रेज किया था, क्या पीएमएलए ट्रायल आगे बढ़ सकता है बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के ट्रायल के कंप्लीशन के। ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस में 2000 से ज्यादा एक्यूज्ड है। कोर्ट ने ईडी से ये भी क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या वो सभी 3 प्रेडिकेट ऑफेंसेस पर रिलाई करते हैं या सिर्फ किसी एक को मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए यूज करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था स्प्लिटिंग द ट्रायल वुड नॉट सर्व एनी पर्पस और ईडी को एडवाइस किया था कि वो सभी केसेस को कंप्लीट करे या किसी एक को प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पर यूज करे। बेल मिलना एक तरह से बालाजी के लिए रिलीफ है,
लेकिन ये केस यही खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के साथ कुछ ऑनरियस कंडीशंस इम्पोज की है, जो अभी जजमेंट की डिटेल कॉपी आने के बाद ही पता चलेंगी। बालाजी अब तक काफी टाइम जेल में गुजार चुके हैं और उनकी हेल्थ भी डेटेरियोरेट हो गई थी ड्यूरिंग हिज इनकार्सिनेशन। लेकिन अब बेल मिलने के बाद सभी के मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या वो फिर से मिनिस्टर की पोस्ट संभालेंगे। सेंथिल बालाजी के डिफेंस लॉयर एनआर इलांगो ने एक इंटरव्यू देने के दौरान कहा है कि बेल मिलने के बाद बालाजी के मिनिस्टर बनने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने कहा, सेंथिल बालाजी हैज बीन ग्रांटेड बेल as he has been a mere trial accused for more than 15 months. The Supreme Court has granted bail considering the fundamental rights. Signing should be done weekly on Mondays and Fridays at the enforcement office. There is also a condition to appear whenever called for investigation. Bail grant होने के बाद इलांगनो ने ये भी कहा है that there is no restriction on Senthil Balaji becoming a minister again. इस वर्डिक्ट में ध्यान देने वाली बात एक और है कि इस बेल का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन दूर तक दिखाई देने वाला है। सेंथिल बालाजी को लेकर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक कंट्रोवर्सी बनी रही है, जिसमें AIADMK और DMK के बीच का क्लैश भी प्रोमिनेंट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये बेल सिर्फ एक लीगल विन नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के पॉलिटिकल स्फेयर में एक नया डायनामिक लेकर आएगी। इलांगनो के स्टेटमेंट से ये भी क्लियर हो गया है कि बालाजी के मिनिस्टर बनने का रास्ता खुल चुका है और आने वाले दिनों में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर दिखाई देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का एक और ब्रॉडर इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली जब बात स्ट्रिंजेंट लॉज और डिलेड ट्रायल्स की होती है। जस्टिस ओक का रिमार्क इस केस में सिर्फ एक बेल का डिसीजन नहीं, बल्कि एक लार्जर जुडिशियल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है कि हार्श बेल कंडीशंस और ट्रायल में डिले एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। इस केस में आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट्स हो सकती है और अगर ईडी का ट्रायल डिले होता है तो बालाजी के लिए ये काफी फेवरेबल हो सकता है। पर ये भी देखना होगा कि क्या बालाजी अपने पॉलिटिकल और लीगल इन्फ्लुएंस को मेंटेन कर पाते हैं या ये केस उनके करियर के लिए एक सेटबैक साबित होता है। पर अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंथिल बालाजी को जो बेल दी गई है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें हर मंडे और फ्राइडे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में साइन करने जाना होगा और जब भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उनका प्रेजेंट होना जरूरी होगा। इसके अलावा 25 लाख का बॉन्ड अमाउंट और 2 श्योरिटीज फर्निश करनी होंगी। ये बेल एक टेम्परेरी रिलीफ तो जरूर है, लेकिन अभी तक ट्रायल का कंक्लूजन दूर है। सेंथिल बालाजी के केस में अभी भी काफी कॉम्प्लेक्सिटीज बाकी है और जुडिशरी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। सेंथिल बालाजी का ये केस तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और नेशनल लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन गया है। जैसे कि जस्टिस ओक ने कहा, स्ट्रिंजेंट एंड हायर थ्रेशोल्ड ऑफ बेल एंड डिले इन प्रोसिक्यूशन कैन नॉट गो टुगेदर। ये एक जुडिशियल फिलॉसफी है जो आगे और भी केसेस पर अप्लाई हो सकती है, स्पेशली जब बात मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कॉम्प्लेक्स केसेस की होती है। पर तब तक आपका इस खबर पर क्या ओपिनियन है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस।